अपने हृदय में बसा लेना। ये समर चैतन्य यही आपसे निवेदन करने के लिए जो इसलिए जो प्रेम जो आदर जो भाव उनके प्रति आपके हृदय में था, वही हृदय का भाव, वही हृदय का स्नेह उनके पुत्र प्रवेश चैतन्य विवेक चैतन्य जी को देते रहना। ये दास यही आपके चरणों में निवेदन करने के लिए मैं क्या कहूं। पूज्य माता द्रौपदी जी के लिए उनके दुख के बारे में कि अभी भी होगी उस मां पर जिस मां ने अपने पति को खोया था। सच पूछा जाए भक्तों, अगर द्रौपदी अपने पति को खोती तो उस पति की भरपाई हो जाती, लेकिन उस मां ने पति के साथ साथ अपने बेटों के पिता को भी खोया। उस मां ने इस घर के आराधक शिष्यों के गुरु को भी खोया है। उस मां ने अपने घर में भगवान की ध्वजा फहराने वाले एक भक्त को भी खोया। जब किसी धनवान के सर से धन का साया उठ जाए तो मेरे बहन और भाइयों पर धन की भरपाई घर में की जा सकती है, लेकिन एक पिता से पुत्र के सर से ज्ञानवान पिता का साया उठ जाए, उस ज्ञान की कभी भी पुत्रों के जीवन में भरपाई नहीं की सकती। ये एहसास ना होगा प्रवेश जी के हृदय में, ये एहसास ना होगा विवेक चैतन्य जी के हृदय में, जो ये अपने पिता से सीख सकते थे। शायद अब वो ज्ञान दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए बहनों भाइयों में आपसे निवेदन करने आया हूं, जो इसने आला सम्राट जिनके परिवार के प्रति आपका था, यूट्यूब के द्वारा, चैनलों के द्वारा, आधार टीवी के द्वारा भी लोग इस कथा को पूरे संसार में लाइव सुन रहे हैं। उन भक्तों के चरणों में मेरा निवेदन है, जो इसने प्यार आप आला सम्राट जी को देते थे, वही सम्राट, वही इसने, वही प्यार अपने पुत्र प्रवेश और विवेक चैतन्य को देते रहना। यही मैं इस पीठ से आप सभी के चरणों में बंधन। भाइयों, शिष्य कहलाना या अपने नाम को बढ़ाने के लिए किसी बड़े आदमी का नाम अपने साथ जोड़ देना बड़ा सहज बात है दादाजी, लेकिन इस पीठ से उनके शिष्यों के लिए भी मेरा कहना है, मेरे भाइयों, वाकई आप गुरु को हृदय से सम्मान देना चाहते हो। गुरु ने जो आपके अंदर संस्कार दिया है, जो संस्कारों की जीवन में लकीर खींची है, उन संस्कारों को सदैव आगे बढ़ाते रहना। और इस परिवार के प्रति भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं, उन जिम्मेदारियों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी इस परिवार के प्रति करते रहना। मैं यही आप लोगों से निवेदन करने आया हूं। मैं कोई उच्च कोटि का गायक या विद्वान नहीं हूं। प्रवेश जी ने अपने पिता की स्मृति में इस पावन पवित्र भूमि मधुपुर में कथा का अनुष्ठान रखा है। आज इस कथा का विजेंद्र दादाजी 5वां दिन है। हृदय में बड़ा दुख होता है। उन महापुरुषों ने जो व्यासपीठ की मर्यादा बनाई थी, मुझे भी अपने गुरु ने मर्यादा करना सिखाया है, मुझे भी मर्यादा किया है। लेकिन भाइयों, इन 5 दिनों में शायद हमें यह निराशा हाथ लगी। इस व्यासपीठ को 5 दिन के लिए हमने रंगमंच बना दिया। हर आदमी आकर के इस व्यासपीठ पर अपने आप को स्थापित करने में लगा रहा। ये कथा या सुख के लिए नहीं, ये कथा मनोरंजन के लिए नहीं हुई थी। सच पूछा जाए तो आत्मा को जब निहारते हैं, ये कथा तो आत्मा के चिंतन के लिए हुई थी। ये कथा तो आत्मा की दिव्य शांति के लिए हुई थी। ये कथा तो इसलिए हुई थी, उस आत्मा का जो भी संदेश था
उनके ज्ञान के वंश की परंपरा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनके पुत्र विवेक चेतन प्रवेश जिस परिवार के साथ स्नेह जैसे निभाया जाए, इसलिए हुई थी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, मेरी कथा जरूर चल रही थी, लेकिन आधार टीवी के द्वारा शाम को कथा को सुनता था। कोई ऐसा वक्ता नहीं आया जिस वक्ता ने उस पवित्र आत्मा के लिए 2 शब्द पीठ से रखे। भाइयों, ये कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, ये कथा तो उस दिव्यात्मा के लिए है। और सच बताना मधुपुर के लोगों, आपके बीच में बैठकर आला सम्राट इस पावन स्त्री पर कौन माई का लाल पैदा हो गया है, उनसे अच्छा गा जाएगा। कौन माँ का लाल पैदा हो गया है, उनसे अच्छा दिव्य ज्ञान आपको दे जाएगा। हृदय रोता है जब उस आत्मा को सम्मान नहीं दिया जाता। इस परिवार के लिए, इनके पुत्रों के लिए इस पूज्य मां के चरणों में मेरा प्रणाम है। उनके साथ बिताए हुए पल जब याद आते हैं, हृदय फट जाता है। इसलिए भाइयों, हमारी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। उस जीवात्मा का सामने कोई नहीं था। विजेंद्र दादा, आपने तो दामन चोली की तरह साथ दिया है। उस दिव्यात्मा के सामने कोई ऐसा पैदा नहीं था जो उस दिव्यात्मा के लिए अपमान भरे शब्द बोल जाता। अगर वो आत्मा आज संसार में होती तो अपने अपमान का बदला स्वयं रखने की हिम्मत रखती थी। मगर भाइयों, अब उस आत्मा के बाद उस दिव्यात्मा का कोई अपमान करता है तो मैं तो सच कहूंगा, सबसे पहले मेरे हृदय को दुख होगा। इसलिए उनके शिष्यों की, उनके अनुयायियों की, मधुपुर की पावन मिट्टी, इस क्षेत्र के भक्तों की जिम्मेदारी बनती है उस आत्मा का कभी भी अपमान सहन मत करना। उस आत्मा को भूल बस भी अपमान मन दे देना। और उनके जितने भी शिष्य हैं, जितने भी उनका परिवार बैठा है, ये भागवत आपने रखी है, ये कथा चिंतन और मनन का विषय है। इस पावन स्थली पर भी हम चिंतन करने बैठे। भला इस आत्मा को कथा कौन सुना सकता है? मेरे भाई और बहनाओं, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। उनके शिष्यों से, उनके अनुयायियों से मेरा निवेदन है, ये कथा परिवर्तन के लिए होती है। विवेक चैतन्य जी, आला सम्राट जी के सभी शिष्य ध्यान दें। ये कथा परिवर्तन के लिए होती है, ये कथा मनोरंजन के लिए नहीं होती। इस व्यासपीठ के सामने नाच करके भगवान नहीं मिलता। अगर भगवान मिलता है, ये किसी ने कहा है, तो वो कोई मूर्ख ही व्यक्ति होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं प्राणों के प्राण परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, आला सम्राट जी के चरणों में दंडवत करता हूँ, वो ऐसी शक्ति और सामर्थ्य इस परिवार और विवेक जी को, पूरे परिवार को दे कि निरंतर हर वर्ष ऐसे ही भगवान की कथा उनके चरणों में होती रहे। लेकिन कथा होती रहे, कथा होती है हृदय परिवर्तन के लिए। अगर कथा करा कर विवेक जी ध्यान देना, उनके शिष्यगण, मेरा आदेश नहीं है, मेरा निवेदन है आपसे। कथा कराने के बाद अगर हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो समझ लेना विवेक चैतन्य जी, आला सम्राट जी के जितने भी शिष्य हैं, आपके 7 दिन बेकार निकल जाएंगे। कथा कराने के बाद अगर दुर्व्यसनों को नहीं छोड़ा, मधुपुर के लोगों, शराब पीते हो, अगर शराब को नहीं छोड़ा तो समझ लेना 7 दिन बेकार नष्ट हो गए। एक कथा कराकर अगर गुटखा खाना नहीं छोड़ा, समझ लेना विवेक जी 7 दिन बेकार हो गए। ये कथा कराकर अगर हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ तो समझ लेना भक्तों 7 दिन बेकार हो गए। मैं ज्यादा क्या बोल सकता हूँ, और मैं कह भी क्या सकता हूँ। आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आला सम्राट जी के जितने भी अनुयायी हैं, आप हृदय से मानते हो, इस परिवार को प्रेम करते हो,
और लोग इस परिवार को कितना प्रेम करते हैं विवेक जी, ये सब आपके जनता, ये भक्त बता रहे हैं कि यहाँ की मिट्टी, यहाँ का कड़ हर एक भक्त आपके पिता की तरह आपको हृदय से सम्मान और स्नेह देता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, जो आला सम्राट जी के साथ में आपका स्नेह था, भाव था, वही भाव वही स्नेह उनके पुत्र को देते रहना। और विवेक जी आपसे भी निवेदन है, आपके पूज्य पिताश्री ने भागवत कथा के द्वारा ज्ञान वंश परंपरा को इतना आगे बढ़ाया, संपूर्ण विश्व में फौरा दिया, इस मिट्टी का नाम रोशन कर दिया। लेकिन ऐसे नहीं किया, बड़ा कठिन संघर्ष किया था, बड़ी तपस्या की थी, किन किन पंडियों से वो गुजरे होंगे, जीवन में कितना लोगों ने शुरुआत में बहिष्कार किया होगा, कितना तिरस्कार किया होगा। विजेंद्र दादा आपने सब देखा है, उस पुण्यात्मा का कितना संघर्ष रहा होगा। उस आत्मा ने अपने आप को स्थापित किया और संपूर्ण भारत ने उन्हें स्वीकार किया। ऐसे ही विवेक जी, आपको कठिन परिश्रम, कठिन अध्ययन की जरूरत है। मैं इस बीच से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप अपने पिता की तरह लोगों का स्नेह पाएंगे, लोगों में अपने दिलों में जो जगह है उसको निरंतर बनाए रखेंगे। इसीलिए मैं फिर से प्रार्थना करूंगा, आला सम्राट जी, उनके परिवार, उनके शिष्यों के अंदर हृदय में कोई विकार नहीं आ जाए। ये भागवत हमें इसीलिए कहते हैं और हम सबकी ये जिम्मेदारी है, उनके जाने के बाद उनके पुत्र प्रवेश चैतन्य विवेक चैतन्य जी के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, ये हमें अपने जीवन में निभाना है। आला सम्राट जी के परम प्रिय शिष्य चांदेश्वर महाराज, सत्येंद्र जी महाराज व्यासपीठ पर बैठने से पहले पूर्व में कथा कह रहे थे। सत्येंद्र जी, आपने हमारे लिए भी बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए, इसके लिए आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप अपने गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहें। गुरु की ज्ञान वंश परंपरा को उनके सभी शिष्य आगे बढ़ाते रहें। आप अपने आप को भुलाना मत, आप एक महान हस्ती के गुरु हैं और गुरु के नाम के साथ साथ सत्येंद्र जी, चांदेश्वर जी, राम सेवक जी, पूज्य विदम्बर दादा जी और सभी लोग जो खड़े हैं, इतना मुझे नाम याद नहीं है, उन सब की एक जिम्मेदारी और बनती है आला सम्राट जी के परिवार के लिए, उनके पुत्रों के साथ कर्तव्य का आपको कैसे निभाना है, ये बखूबी आप जानते हैं। वैसे विवेक जी, आपको जीवन में बहुत लोग मिले होंगे जिन्होंने कहा होगा कि आप चिंता मत करो, आपके पिता संसार में नहीं है तो हम हमारे साथ में खड़े हैं। लेकिन कौन आपके साथ खड़ा रहा, कौन नहीं रहा, ये बखूबी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप यहाँ कथा करा रहे हैं, बहुत बहुत जगह गए होंगे, कई लोगों ने आपके लिए हृदय का दरवाजा भी नहीं खोला होगा। विवेक जी कथा करा रहे हैं, कई लोगों ने विवेक जी ये भी सोचा होगा कि विवेक जी कार्ड दे करके चले गए, जब तक विवेक चैतन्य हमारे यहाँ निवेदन करने नहीं आएंगे तब तक हम आला सम्राट की समाधि पर नहीं जाएंगे। विवेक जी हमें फोन करके नहीं बुलाएंगे तब तक हम समाधि पर नहीं जाएंगे। कई लोग ऐसे भी रहे होंगे। लेकिन ध्यान रखना, आप बहुत मेहनत करना। मैं समर्पण, मेरी निष्ठा जो पूज्य आला सम्राट जी के चरणों में थी, वही निष्ठा मेरी द्रौपदी जी के चरणों में भी है। मैं भी उनका बेटा हूँ। विवेक जी, प्रवेश जी, विवेक चैतन्य, आपके लिए मेरे हृदय के दरवाजे सदैव खुले हैं। मेरा एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक हृदय का पतन, मेरी नारियों में भरा रक्त अगर आपके काम आए तो दिल खोल के मांग लेना। ये कभी मैं सोचने लगा कि हमारे पिता जीवन में नहीं है तो मेरा कोई साथ नहीं देगा। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके परिवार के साथ मेरी पूरी सहानुभूति। माफ करना भाइयों,
इस पीठ पर इतने सम्मान के साथ आपने नमाजा में सम्मान का अधिकारी नहीं, इस सम्मान के अधिकारी तो पूज्य सम्राट जी थे। और हम यहाँ कह सकते हैं, क्या गा सकते हैं, क्या आपको ज्ञान दे सकते हैं। वो कोई गा भी सकता है तो सब उनका झुमका ने नया कोई नहीं गाया पाएगा। तो भाइयों, इसलिए माफी चाहता हूं विवेक जी, इस कथा में आप लोगों ने, और मुझे भी शायद लगता है और भी वक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे लगता है भक्तों मुझे विश्राम कर देना चाहिए और उन सबको अवसर देना चाहिए जो पूज्य आला सम्राट जी के चरणों में समर्पण होने आए। विवेक भी आगे वाले जो वक्ता हो, जो यहाँ का नियम जो आपने रखा है आपने लाए और वो कथा कहें। मेरी बाणी में, मेरे हृदय में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आला सम्राट के चरणों में बैठकर मैं कथा को बोलूं। मेरा हृदय साथ नहीं दे रहा है। मैंने उनके द्वारा जो सीखा है, जो समय बिताया है, उन श्री चरणों में अपने आप को समर्पण करने आया है। कोई हो तो भाई बहनाओं, अगर जो भी वक्ता यहाँ आए हैं उनसे मेरा निवेदन है वो कथा को कह सकते हैं, ये मत सोचना हम आकर के बैठ गए तो हटेंगे नहीं। बोली आनंद कंद भगवान की। जबान तो साथ छोड़ रही है, हाथ हारमोनियम पे नहीं चलते।